अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा तो बच्चे हम सिटी के प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास हमने जो अभी तक किया है वो सिटी ब्रेन किया है। सिटी ब्रेन की डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसके साथ साथ ब्रेन के लिए प्रिपरेशन क्या है, अगर प्लेन स्टडी है तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या है, और अगर कंट्रास्ट की स्टडी है तो उसके लिए पेशेंट की प्रिपरेशंस, उसकी क्या तैयारी है, ठीक है। ये हमने किया है। उसके बाद चेस्ट का हमने किया है। चेस्ट के अंदर आपका एच आर सी टी का प्रोटोकॉल क्या है, और एच.आर.सी.टी के अलावा चेस्ट के एरिया में कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं। एब्डोमन में हमने के यू बी प्लेन किया, एब्डोमन स्टैंडर्ड किया, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक किया, ठीक है। इन सब के लिए जो प्रिपरेशंस हैं वो बच्चे आपके सिटी स्कैन के लिए भी हैं। वो आपके टॉपिक जो हैं सेम यही टॉपिक जो प्रिपरेशंस के टॉपिक हैं, ये मैं आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। हमारे सिटी के टॉपिक्स में ये नहीं हैं इतने ज़्यादा, लेकिन ये है कि ये वाले टॉपिक्स जो प्रिपरेशंस के हैं ये आपके एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्किल्स के अंदर वाइवा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने इनको दोनों अपने जहन में ये रखना है कि ये क्वेश्चंस जो हैं पेशेंट की प्रिपरेशंस के लिहाज से वो हमारे से वाइवा में पूछे जा सकते हैं। डायग्नोस्टिक इमेजिंग स्किल्स का जो वाइवा होना है उसमें ये उसके कोर्स कंटेंट में ये शामिल है, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, मैं आपको वैसे भी ट्राई करवाऊँगा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के, और इससे आपकी और ज़्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमने कल किया था लीवर के बाईफेजिक और ट्राईफेजिक, और उसके प्रोटोकॉल्स देखे थे। एक प्रोटोकॉल जो इसकी मैंने बुक से पिक्चर आपसे शेयर नहीं की थी वो थी एच.आर.सी.टी की, ठीक है। एच.आर.सी.टी के जो इंडिकेशंस हैं और इसका पोजीशन क्या होगी, और इसके साथ साथ कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, ये आपके पास पिक्चर्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। सिंपल मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर लंग्स की स्टडी है तो मोस्टली जो है हेड फर्स्ट होता है। जब एब्डोमेन की स्टडी होती है तो फीट, पाँव हमारे जो हैं वो फर्स्ट होते हैं, ठीक है। तो जब हेड फर्स्ट होता है तो हमने लेज़र की जो लाइनिंग रखनी होती है कि कहाँ से स्कैन स्टार्ट करना है, वो आपके पास लंग एप्सिस के अबव होता है, यानी ये आपके पास सर्वाइकल लेवल पर आएगा। तो आपने इसको थायराइड जो लेवल है या ट्रेकिया का जो आपके पास लेरेंक्स है, ये वॉइस बॉक्स का एक निशान होता है गर्दन के ऊपर, मर्दों में कुछ ज़्यादा बाहर निकली होती है हड्डी सी, इससे नीचे आपने, इससे थोड़ा नीचे आपने रखना है, ठीक है, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उसके ऊपर रेडिएशंस ना पड़े। तो वहाँ से स्टार्ट करके मिड लीवर तक लेके जाना है। बिलो लंग एपिसिस बेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड कहाँ पे होता है, तो आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि आप मिड लंग्स मिड जो है लीवर तक रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लंग्स की बेस से बिलो ही हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है हमने करनी है, जो लिवर प्रोटोकॉल के बिल्कुल साथ साथ मिलती हुई चीज़ है वो है पेंक्रियाज की कंट्रास्ट स्टडी, ठीक है। पेंक्रियाज की जो कंट्रास्ट स्टडी है ये भी हम करते हैं। ये किस चीज़ के लिए करते हैं, ये एडिनो कार्सिनोमा के लिए करते हैं। एडिनो कार्सिनोमा क्या है, ये आपका पेंक्रियाज का जो है कार्सिनोमा होता है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ लोग जो हैं लंग प्लस एब्डोमेन की स्कैनिंग इकट्ठी करवाते हैं, कुछ लोग अकेले पेंक्रियाज की स्कैनिंग करवाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की रेडिएशन कम हो तो हम पेंक्रियाज की ही करते हैं। लेकिन अगर मेटास्टेसिस हो जाए, मेटास्टेसिस मीन कि जब भी जो कैंसर होता है, जो आपके पास मैलिग्नेंट कैंसर्स होता है, ये उसमें से शामिल है पेंक्रियाज वाला जो कैंसर है। तो ये स्प्रेड कर जाता है लीवर में, लंग्स में और ब्रेन में। तो फिर हम उसको रोल आउट करने के लिए उसको फिर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा स्कैन करते हैं, ठीक है। तो या फिर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की स्टडी करवाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना आपने। दूसरा ये कि इसकी प्रिपरेशंस जो हैं सेम प्रिपरेशंस हैं। आपने जो है एनपीओ करवाना है, नल पर ओरल करवाना है 4 से 5 घंटे का, ताकि स्टमक के अंदर जो है वो खुराक ना हो,
स्टमक के अंदर खुराक ना होने की रीज़न क्या है? वो सिंपल रीज़न है, जब आप कंट्रास्ट लगाते हो बच्चे 80 to 100 ml आपने लगाना है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पेशेंट जो है वो अपना उनका दिल ख़राब होता है, यानी जिसे सादा लफ्ज़ों में समझाने के लिए, ठीक है। नौज़िया वोमिटिंग होती है तो हो सकती है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैदे में अगर आपके पास खुराक है तो वो क्या होगी, फूड जो है वो जब क्या किस तरीके बाहर आते हैं तो फूड उससे नुकसान होगा, उससे उल्टी ज़्यादा आएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा दिल ख़राब होगा। तो बेहतर यही है कि आप NPO करवा लें ताकि ये मसला ना हो। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें स्टैंडर्ड यही है कि इसमें हम डबल कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। एक तो ये कि उसमें डबल कंट्रास्ट का मैंने आपको मेथड बताया था कि आपके पास गैस्ट्रोग्राफिन का एक कंट्रास्ट मिलता है, आप उसे 1/2 लीटर या 0.75 लीटर बोतल करके, जो लीटर वाली बोतल होती है, उसमें मिक्स कर दें और पेशेंट को कहें उसको डिफरेंट पार्ट्स में पी ले। 4 डिफरेंट जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट हम 1 घंटे को तकरीबन 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसको वक्फे से 15 मिनट के गैप के साथ वो कंट्रास्ट वाला पानी या पिला देते हैं, ठीक है। इससे भी, और सेकंड ये है कि आपके पास साथ में आपने IV कंट्रास्ट लगाना है। जब भी IV कंट्रास्ट लगाते हैं तो उसके लिए जो आपने लाजमी क्या करवाना है, सीरम क्रिएटिनिन करवाना है, ठीक है। ये मैं बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि ये चीज़ें हमने मिस नहीं करनी, ठीक है। और एक और चीज़, लीगली एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि जब भी आप किसी पेशेंट को कंट्रास्ट लगाते हो बच्चे, तो वहाँ पर उसके पहले एक इन्फॉर्म कंसेंट लेते हो। इन्फॉर्म कंसेंट मीन आप उसे बताते हो क्यों भाई हम आपके कंट्रास्ट लगाने लगे हैं, इस स्टडी के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने स्टडी लिखी है, हम कंट्रास्ट लगाने से आपको थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है, जिस्म में हीट महसूस हो सकती है और कंट्रास्ट के चांसेस, रिएक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा, इसलिए आप इस पर साइन कर दें कि आप हमें परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्म के ऊपर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ID नंबर लिखकर वहाँ पर उनके साइन लेने हैं या थंब इम्प्रेशन लेने हैं, ठीक है, ओके। जब भी हम कंट्रास्ट लगाते हैं तो पेशेंट के साथ किसी न किसी रिलेटिव का होना ज़रूरी है। अगर पेशेंट खुद साइन करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके रिलेटिव का साइन या केयर टेकर का साइन लाजमी करवाने होते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भूलनी नहीं है ये बातें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये जब आपने कंट्रास्ट ओरल दिया, उसके बाद आपने उसके प्रिपरेशन के लिए फिर दोबारा बता देता हूँ कि 18 गेज की अडल्ट के लिए नीडल लगती है, जिसे हम कैनोला बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर छोटा बच्चा है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी बारीक लगे, ठीक। तो उसके अलावा हम पावर इंजेक्टर से लगाते हैं, उसमें कंट्रास्ट फिल करते हैं, ठीक। और उसके बाद आपने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है। पेशेंट की पोजीशनिंग के बाद हम मशीन के ऊपर आते हैं, वहाँ पेशेंट का डाटा एंटर करके उसके बाद हमने प्रोटोकॉल सेट करने होते हैं, प्रोटोकॉल उठाने होते हैं, बने हुए होते हैं, उसमें सम टाइम कुछ चेंजेस करते हैं, सम टाइम कुछ चेंजेस नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये जो पेंक्रियाज का बाईफेजिक प्रोटोकॉल होता है, ये सेम लीवर का जो बाईफेजिक प्रोटोकॉल है उसके साथ है। सिर्फ एक चेंजेस इसमें है, वो ये कि हम जो बाईफेजिक कंट्रास्ट कर रहे थे उसमें जो फर्स्ट टाइमिंग रखते हैं, आर्टेरियल फेज रखते हैं, ठीक है। दोबारा उसमें बताता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना आपने, सिंपल आपने प्रिपरेशन कर ली। पेशेंट के बाद आपने प्रिपरेशन आपको लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, वाइवा में पूछते हैं तो आपको आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। साइंस वगैरह हो गए, परमिशन हो गई, इन्फॉर्म कंसेंट हो गया, उसके बाद आपने पेशेंट की पोजीशनिंग करनी, ठीक। अब इसमें फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है, सेम फील्ड ऑफ व्यू होता है। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि फीट पहले होते हैं मशीन के अंदर, तो हमने मेन बच्चे आपके पास सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर से स्टार्ट करना है और लीवर पूरा लेना है।
जैसे ही मिड चेस्ट आएगा, हार्ट का मिड आएगा, हमने मशीन को स्टॉप कर देना है। ये आपका स्कैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है वो है टाइमिंग क्या रखनी है आपने। ठीक है, जब आप काम करते हो, जब आप किसी भी प्रोटोकॉल को सीखते हो तो उसमें ये 2-3 चीज़ें होती हैं। प्रिपरेशन, उसके बाद पोजीशनिंग, पोजीशनिंग के बाद आपके पास सच पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले आती है, फिर प्रिपरेशंस आती है, फिर उसके बाद आपके पास पोजीशनिंग, एंड देन फिर आपको प्रोटोकॉल का पता हो कि इसके अंदर हमने टाइमिंग क्या रखनी है। अगर कंट्रास्ट लगाना है तो इसमें क्या करना है, कितने फेस करने हैं, सिंगल फेस करना है, डबल फेस करना है, या आपके पास ट्राई फेस करना है। ठीक है, तो पेंक्रियाज की केस में हम मोस्टली डबल फेस करते हैं, और उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो जो चेंजेस करते हो वो ये करते हैं कि हम लीवर के लिए आर्टीरियल लेते हैं। आर्टीरियल 25 सेकंड पे होता है, लेकिन जो पेंक्रियाज होता है इसके लिए आर्टीरियल हम 40 सेकंड पे लेते हैं। ठीक है, तो 25 की जगह हमने 40 सेकंड लिख देना है। तो ये चेंजेस है बस। उसके अलावा पोर्टल वेस फेस लेते हैं इसके लिए, जो कि 65 to 70 सेकंड के ऊपर होते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना, इजी चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। इंडिकेशंस याद करनी होती है, पेशेंट की प्रिपरेशन याद करनी होती है, स्कैन का जो ड्यूरेशन, स्कैन एफओवी याद करना होता है, फील्ड ऑफ व्यू याद करना है। उसके बाद आपने अगर कंट्रास्ट स्टडी है तो उसका टाइमिंग याद करनी है, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको इधर पिक्चर में भी मिल जाएगी, ये आप देख लो। ये मोस्टली स्टडीज़ आ जाती हैं। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कितना रेट है, टाइम कितना है, कौन कौन से फेज है। लेट आर्टीरियल हुआ है, पोर्टल वेन है 70 सेकंड पर। अब देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर पिक्चर्स देखते हैं तो बच्चे, ये आपके पास जैसे ही जो किडनी आपके पास लेफ़्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ज़ाहिर होना शुरू होती है, तो बिल्कुल सेंटर में पेंक्रियास स्टार्ट होता है। क्रॉस सेक्शन की अनाटमी आपने वीडियोस में देखनी है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्या अनाटमी आपने वैसे पढ़ी हुई है, लेकिन क्रॉस सेक्शन में भी आपने इसको देखना है। ठीक है, तो इन द ये पेंक्रियास के एंड तक जाके ये ख़त्म होते हैं।